हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपकी तैयारी पक्की है सीटेट 2026 के लिए? आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो चलो साथ में हम PQ भी लगाते हैं। एग्ज़ाम के पैटर्न को हम समझते हैं और अपने नंबर को इन्हेंस करते हैं। ठीक है, तो आज का जो पेपर है वो मैथ्स का है और हम पेपर 2 देख रहे हैं, लेकिन पेपर 1 वाले भी इसको देख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पैटर्न अलग नहीं होता है। 50% पैटर्न आपको सेम मिलेंगे इसमें। फ्रैक्शन वगैरह और आपके जो लीनियर इक्वेशन वगैरह जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो पेपर 1 वाले भी देख सकते हैं, पेपर 2 वालों के लिए तो ये है ही। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का सेशन। हाँ, आज का सेशन शुरू करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ। वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड किया है, वो आप उसको आराम से देख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है कि इसका आंसर ये कैसे होगा तो मैंने उसका जो एक्सप्लेनेशन है पीछे ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 1 हमने पहले पेडागोगी का देख चुके हैं। आज हमारा सेकंड वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाकर हमारे पीछे जाकर हमारे वो लिंक में जाकर देख सकते हैं। चलिए, अभी मैंने इसका प्लेलिस्ट तो नहीं बनाया है, लेकिन मैं जल्दी ही इसका प्लेलिस्ट बना दूंगी ताकि आपको सारा वीडियो एक ही साथ मिल जाए। तो देखिए, ये है आपका पार्ट 2 मैथ एंड साइंस। तो 30 क्वेश्चन इसमें आपके मैथ्स के होंगे और अगले वीडियो में हम 30 क्वेश्चन साइंस का देखेंगे। दोनों है सेक्शन। एक साइड देखिए आपको पेपर इसी तरह मिलेगा। ये 2020 का पेपर है। वन साइड आपका इंग्लिश, वन साइड हिंदी। आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप करते जाएं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक घनाकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 56 मीटर, 42 मीटर एंड 10 मीटर है। तो इसके अंदर कितने घनाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं? यदि प्रत्येक डिब्बे की बीमाएँ आपको दिया हुआ है छोटे डिब्बे की कि 2.8 मीटर एंड 2.5 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर है। तो इसका ऑप्शन 2 है। जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, आप उसी को सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए, किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 528 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 2 मीटर है। तो बेलन का आयतन, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम से क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा सेकंड। ठीक है, 4.4352 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227.2 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों को डाले गए लंबों की लंबाइयाँ 7.2 सेंटीमीटर एंड 8.8 सेंटीमीटर है। तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो इसका आंसर है फर्स्ट 28.4 सेंटीमीटर। देखिए, आपको एग्जाम में इसी तरह से नीचे रफ के लिए जगह छोड़ा जाएगा, आप वहाँ पे आराम से रफ का काम कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34। ठीक है, इसमें आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये 5 स्मॉल ब्रैकेट 3x + 4 - 8 ब्रैकेट 6x + 7 इक्वल टू अगर दिया हुआ है 9x - 8, तो आपको वैल्यू बतानी है x² - 2x + 1 का। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 25/9। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इसमें भी देखिए, ए बी और सी का वैल्यू आपको दिया हुआ है और एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें आपको वैल्यू पुट करके उसका वैल्यू निकालना है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट 154। ठीक है, इसमें मैंने ग्रीन मार्क करना भूल गई, लेकिन इसका आंसर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इसका भी देखिए एक्स वाई देख रहे हैं, एक ही चैप्टर से उठा के कितने क्वेश्चन भर दिया है इसने, है ना। तो आपको ना ये पैटर्न देख लीजिए, आपको इसी तरह से क्वेश्चन को क्लियर करना है। इसमें भी आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन ऊपर जो दिया हुआ एक्सप्रेशन वो किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आपको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। मैंने पीछे एक्सप्लेनेशन दिया है, अगर आप देखना चाहें तो आराम से देख सकते हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 37 है, ये आपका मीन मीडियन से है, मोड से। आंकड़ों के लिए माध्य, मूल, बहुलक और परिसर का माध्य क्या होगा? आपको निकालना है मीडियन। ठीक है,
तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 33। और हर पेज में देखिए आपको दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए रफ का जगह। चलिए चलते हैं अब आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, ये आपका एक तरह से समझ लीजिए कि पेडागोगी का क्वेश्चन है। एक गणितीय प्रमेय है, क्या है? तो यह कथन जिसमें अभिगृहितों और तर्कसंगत युक्तियों के द्वारा सिद्ध किया गया। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, वस्तुओं जो एक समान वस्तु के बराबर है एक दूसरे के बराबर होंगी, यह अभिगृहित जो अंकगणित एवं बीजगणित का आधार है। ठीक है, देखिए अर्थमेटिक से आपको क्वेश्चन तो दिया गया है अलजबरा से, उससे देखिए आपको पेडागोगी से भी क्वेश्चन आया। किसने दिया है? ये यूक्लिड ने। ये मैथ्स में हमेशा पूछा जाता है, इसको आप क्लियर करके रखिए। यूक्लिड वाला मैथ्स के पेडागोगी में आता ही आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, गणित के अंततः विषयता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, फोर्थ, ए और बी। ठीक है, मैंने जब पेपर में लगाया था उस समय सी लगा दिया था, मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41, किस विधि ने से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है? तो आंसर है डायरेक्ट प्रूफ, यानी कि प्रत्यक्ष उपपत्ति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है? तो आंसर है 4, ए, बी, डी और ई इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए सी तो ऐसे भी हटना था, आपको मेमोराइजेशन तो हमारे स्टडी से ऐसे भी हटा दिया गया है, तो सी ही गलत है, बाकी सारा सही है, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही है बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस कार्य को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी? देखिए यहाँ पर सबसे मतलब खराब बताना है आपको। ठीक है, तो एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए और उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। ये क्लोज इंडेड क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा? विद्यार्थियों की जो विकास है वो न्यूनतम होगी। ओपन वाले क्वेश्चन में वो ज़्यादा खुलते हैं, है ना, ज़्यादा विकास होता है उनका। 44 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, एनसीएफ से क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। 2005 के अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संरेख है? तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही लगा हुआ है, सेकंड, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदान की विशिष्टताओं पर बल देना ही गणित का काम है। क्वेश्चन नंबर 45, गणितीय कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है? क्या प्रभावी है? एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है ना, हर बच्चा का समझ अलग होता है और हर बच्चा अलग तरीके से समझता है, तो हमें सारे रास्ते खोलने चाहिए। जिस बच्चा जिस प्रोसेस से कंफर्टेबल है हमें उसको उस तरीके से पढ़ाना होता है। आपने पढ़ा होगा ना रेमेडियल, उसमें पहले उनको पहचानो समस्या क्या है, फिर उसका उपचार करना होता है, तो उस हिसाब से हमें पढ़ाना होता है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही लगा हुआ है, ऑप्शन 3, विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों को आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ भी आंसर में प्रोत्साहित हो वो आंसर तो ऐसे भी सही होता है। ये आपने अभी तक तो ट्रिक सीख ही लिया होगा। मैंने जो इसमें ऑप्शन लगाया है वो ग्रीन वाला सही है। और देखिए ऐसे भी क्वेश्चन में कहा जाता है कि हिंदी वाला अगर गलत है तो इंग्लिश वाला को सही मानना चाहिए, तो मैंने स्पेशली इसमें ग्रीन कलर से लगा दिया है मार्क, ताकि आप उसको सही समझें। ठीक है, तो जो ग्रीन कलर का मार्क आपको लगा हुआ है क्वेश्चन में वो आपका बिल्कुल सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए, प्याजे साहब आ गए हैं 47 में। प्याजे के अनुसार बच्चों की दिक् स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? सही नहीं है, क्या सही नहीं है? कि ज्यामितिक बोध के प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है, ना कि तर्कसंगत। तो कभी भी गणित तो ऐतिहासिक होता नहीं है, वो तो तर्कसंगत ही होता है, तो वही गलत है, ऑप्शन फर्स्ट। ये देखिए सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आ गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 48 आपको सॉल्व करना है और एक्स का वैल्यू निकालना है। बिल्कुल सही ऑप्शन लगा हुआ है, 46 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 49,
33 0x0867y 88 से विभाज्य है। आपने विभाज्य वाला पढ़ा हुआ होगा, 2 4 6 8 है ना, 5 10 विभाज्यता का नियम सब कुछ पढ़ा हुआ होगा। तो इसमें बताना है कि 88 से विभाज्य है, तो 3x + y का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मतलब जो x और y का वैल्यू है वो आपको बताना है। तो उसको ऐड करने पर आंसर आता है बिल्कुल सही, 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 50, ये देखिए, ये पूर्णांक वाला है ना, फ्रैक्शन से क्वेश्चन बना हुआ है। इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। इसका आंसर आएगा बिल्कुल सही 4 - 11 1/12। ठीक है, ये सारा आप एक्सप्लेनेशन पीछे देख सकते हैं। मेरे को जो सही मिल गया वो मैंने आपके लिए डाल रखा है, ताकि कुछ बच्चे को होता है कि मैथ तो रटने की चीज़ तो है नहीं कि आप बस आंसर देखेंगे और रट लेंगे, वो तो हर साल चेंजेबल होती है। बस आपको पैटर्न सेम मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम बहुत कम ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करें सेम पैटर्न का, आपके नंबर जरूर अच्छे आएंगे। पूर्णांक 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार पूछ दे 50 से 100, या हो सकता है 1 से 200 तक पूछ दे। तो प्रोसेस वही है, फॉर्मूला भी वही है, बस क्वेश्चन के नंबर आगे पीछे थोड़े हो सकते हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य गुणों की संख्या क्या होगी, तो 8 होगी। बिल्कुल सही ऑप्शन लगा हुआ है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 21168 का अगर 2 पर पावर a मल्टीप्लाई 3 पर पावर b मल्टीप्लाई 7 पर पावर c है, तो यहाँ a b c एक प्राकृतिक संख्या है। तो आपको बताना है 4a - 5b + c का मान क्या होगा। तो देखिए, मैंने एग्जाम में इसको भी सॉल्व किया था, इसका आंसर बिल्कुल मैंने सही लगाया था, ऑप्शन 3 है इसका आंसर। ठीक है, 3 का आंसर 3। ठीक है, माना कि x एक सबसे छोटी संख्या है जिसे 8 12 20 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। x के अंकों का योग क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको पता है हमेशा आता है, ये आपका एलसीएम से क्वेश्चन बनता है ना, पता है ना, जिसमें 5 शेष सब में बचता है, तो हम इसमें 5 क्या करते हैं, सब में सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही है, 17 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, संख्याओं 50 61 92 117 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाएं। तो इसका आंसर फर्स्ट है 17। कितना घटाया जाए, सब में 17 नंबर घटाया जाना चाहिए। मैंने आंसर एक्सप्लेनेशन साथ में नहीं दिखा रही हूँ, ताकि आप प्रैक्टिस में अगर हो तो आप खुद करके देखो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। अगर डाउट है तो फिर पीछे जाके एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हो। देखिए, क्वेश्चन क्या है। 1710 की एक राशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना और सी का 9 गुना बराबर है। ये क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में भी आता है। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप इसका प्रैक्टिस लगाइए, पेपर फर्स्ट और सेकेंड के चक्कर में मत पड़िए। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही लगा हुआ, फर्स्ट 450 रुपया होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, टोकरियां हैं 2 ए और बी में फलों की संख्या है अनुपात में, है ना, रेशियो का क्वेश्चन है। 7/9 का अनुपात है। यदि टोकरी में 6 फल निकालकर बी टोकरी में अगर डाल देते हैं तो अनुपात चेंज हो जाता है। अब अनुपात हो जाता है 1/3 का। तो आपको बताना है कि ए और बी में टोटल दोनों को फल को अगर मिलाते हैं तो टोटल फल कितने हैं। तो इसका आंसर है बिल्कुल 32 फ्रूट्स रखे हुए हैं उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, आपका ज्योमेट्री से है। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीबी उभयनिष्ठ है। ठीक है ना, यानी कॉमन बेस है इसका ए बी, और दोनों त्रिभुज ए बी की एक ओर स्थित है। ठीक है, आप इसका पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। आप पिक्चर ड्रॉ करके समझिए चीज़ों को। तो आपको बताना है ए सी इक्वल टू बी डी, तो कौन सा इसमें सत्य, कौन सा ट्रायंगल आपका क्या है इसमें सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही लगा हुआ है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। 4 त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। ठीक है, ये आपको 4 देखिए दिया गया है। आज मुझे ब्रश की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये 4 आपको भुजा है ये, क्योंकि पता है ट्रायंगल में कितने होते हैं, 3 भुजा होते हैं, मैंने 3 साइड्स होते हैं। ये 3 साइड्स आपको दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा साइड है
जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब 90 का एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर सेकंड बिल्कुल सही होगा, यानी कि थर्ड नंबर वाला ये वाला बनाएगा राइट एंगल एंड ट्रायंगल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 59, किसी चतुर्भुज, ठीक है ना, क्वाड्रेंटल से क्वेश्चन है। किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर बताना है। यानी सबसे छोटा 3 होगा, सबसे बड़ा 9। ये दोनों का वैल्यू निकाल के आपको क्या करना है, उसका एंगल ट्रायंगल बताना है। ठीक है ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर कितना आता है, 90 डिग्री। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयाँ सेंटीमीटर में है तो इस प्रकार कितने त्रिभुज संभव हैं। ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया था, आपका ऑप्शन सही आंसर है सेकंड। ठीक है, इसका सही आंसर है बिल्कुल ये सेकंड होगा, मैंने गलत लगा दिया था। ठीक है, चलिए, ये जब मैंने दिया था ना पेपर 2020 में, तब का मार्क्स लगा हुआ है। मैं आपके लिए एक्यूरेट आंसर ढूंढ के लाई हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो आप मेहनत कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ मेहनत कर रही हूँ। ठीक है कि नहीं। चलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट दिखा देती हूँ। देखिए 31 का आप अपना बढ़ा के अपना एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, है ना। अगर अभी कर रहे हैं तो अभी कर लीजिए, वीडियो रोक रोक के देख लीजिए, नहीं तो डाउनलोड करके रख लीजिए। जब भी आपको टाइम मिले, है ना, आप आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं सारा आंसर आपको शो कर देती हूँ, एक्सप्लेनेशन के साथ है बिल्कुल। देखिए मेहनत करते रहिएगा तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी, बशर्ते मेहनत आपकी सही दिशा में हो और सच्चे तरीके से हो, ये नहीं कि बस दिखाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मैं मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको साइंस के क्वेश्चन के साथ। ये 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हो गए थे, 30 क्वेश्चन अब मैं साइंस का लेकर आने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको पता ही है ना। वीडियो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही मेरे वीडियो आए आपको सारा एक्सप्लेनेशन, सारा क्वेश्चन, सारा PYQ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, अब आपको पूरी तरीके से आपको तैयार होना है कि नहीं। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो या आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। ठीक है ना। चलिए देख लीजिए आप, क्योंकि अब आपका टाइम बहुत नज़दीक आ गया है। फरवरी में आधा टाइम तो आपका सेलिब्रेशन में ही जाएगा। कभी रिपब्लिक डे है, तो कभी आपका मकर संक्रांति है, कभी लोहड़ी है ना। फिर भी आप अपना कमर कस कर तैयार रहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखिए ये सारा एक्सप्लेनेशन है आपके क्वेश्चन का। ठीक है ना, आप अपने वीडियो को रोककर एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं, आराम से क्लियर कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर मेरे को डाउनलोड करने में मेरे को फिर दिक्कत होती है, वीडियो को यूट्यूब पर शेयर करने में। चलिए ठीक है, हाँ। और आप मेरे को कमेंट में आप ज़रूर लिखिए। मेरे पास सारे PYQ पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, मैंने सबका एग्ज़ाम दिया था। मेरे पास सबके पेपर पड़े हुए हैं, मेरे घर में भी बहुत सारे लोगों ने दिया है, तो मेरे पास पेपर बहुत सारे पड़े हुए हैं। अगर आप इमरजेंसी में अगर बोलेंगे कि मैम मैं इस पेपर की तैयारी कर रही हूँ, पेपर फर्स्ट की या सेकेंड की, और मुझे इस ईयर का पेपर डाल दीजिए, तो मैं ज़रूर आपके लिए पहले वही वाला डाल दूँगी। ठीक है, वैसे तो मैं अपने हिसाब से डाल ही रही हूँ, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए ज़रूर डालूँगी। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप एक लाइक ज़रूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए आप खुश रहें और हैप्पी लोहड़ी सभी को। बाय फ्रेंड्स।